आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए पहला क्वेश्चन हो रहा है, फ्रांसीसी क्रांति हुई मतलब फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1776 में, 1779 में, 1715, 1815 में, 1857 में, तो 1789 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता था? हिटलर कहा जाता है, मेटरनी को कहा जाता है, मैजनी को कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता था, या मेजनी कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जर्मनी का एकीकरण किसके किसके नेतृत्व में हुआ मतलब किस समय में हुआ था नेतृत्व? हिटलर के, बिस्मार्क के, लेनिन के, या स्टालिन? तो यह हुआ था बिस्मार्क के। किस समय? बिस्मार्क। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रूस की क्रांति कब हुई मतलब रूस की क्रांति हुई तो कब हुई थी? 1905 में हुई थी, 1914 में, 1917 में, 1920 में? तो 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नाजियों का नेता कौन था? नाजियों का नेता कौन था? मुसोलिनी थे, या हिटलर थे, या स्टालिन थे, या चर्चिल थे? तो यह था हिटलर थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसने किया था? बताइए इटली का एकीकरण कौन किए थे? गैरिबाल्डी किए थे, या हिटलर किए थे, लेनिन किए थे, मेटरनी किए थे? बताइए इटली का एकीकरण कौन किए थे? तो इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? मतलब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में? तो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में? तो 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? कब आया बताइए? साइमन कमीशन थे भारत कब आए थे? 1925 में, 1927 में, 1929 में, 1931 में? तो बताइए कब आए थे? तो यह आए थे 1927 में आए थे। कब आए थे? 1927 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत को आज़ादी कब मिली मतलब भारत को आज़ादी कब मिला था? 1942 में, 1945, 1947, 1950 में? तो यह हुआ था 1947 में हुआ था भारत आज़ाद हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या नर्मदा है? बताइए भारत की सबसे पुरानी नदी कौन है? गंगा नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? गेहूं के लिए, धान के लिए, कपास के लिए, जूट के लिए? तो किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? यह होता है कपास के लिए होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानसून की मुख्य विशेषता है मतलब मानसून की मुख्य विशेषता क्या है? ठंडी हवा है, भारी हवा है, बर्फ है, या सूखा है? मतलब क्या है बताइए? तो यह है भारी वर्षा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में, जयपुर में, नराम में, या मुंबई में? कहाँ होता है बताइए? भारत के सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है वर्षा? तो यह होता है नराम में हुआ था। ऑप्शन सी होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी है किस राज्य में पाई जाती है? पंजाब में, बिहार में, तमिलनाडु में, असम में? तो किस राज्य में प्रचलित है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होता है? तो यह होता है जो यह बताइए कहाँ होता है? क्या होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? बताइए भारत की राजधानी है कौन है? मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है? तो दिल्ली है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जूट की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? मतलब जूट की खेती सबसे मुख्यतः कहाँ होती है? राजस्थान में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या गुजरात में? कहाँ होती है? तो जूट की खेती होती है जो पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? केटू है, या मकालू है, या एवरेस्ट है, या नंदा देवी है? ये कौन है? तो यह है जो एवरेस्ट है। एवरेस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? बताइए बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डेल्टा किस नदी से बनता है? मतलब डेल्टा किस नदी से बनता है बताइए? यमुना से, सतलज से, गंगा से, नर्मदा से? किस नदी से बनता है? तो यह बनता है गंगा से। वैसे गंगा से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है,
लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का शासन होता है, जनता का शासन होता है, सेना का शासन होता है, या अफसरों का शासन होता है। तो यह होता है जनता का शासन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन रहा है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्र प्रमुख है, संसद है? तो यह बताइए कौन है जो यह है? तो प्रमुख मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नहीं, मुख्यमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रीय मुख्य होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। कब हुआ था? क्या होता है? 1950 में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, भारत एक क्या है? राजतंत्र है, तानाशाही है, या गणराज्य है, या साम्राज्य है? बताइए क्या है? तो भारत एक है जो क्या है? गणराज्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? 1 2 3 है या 4 है? ये कितने सदन हैं? संसद के कुल कितने सदन हैं? तो बताइए, यह था कि 2 सदन। कितना है? 2 सदन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल है, मतलब लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? कितना वर्ष होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? तो मतदान में होता है वोट देने का अधिकार कितना साल से होता है? 16 साल, 17 साल, 18 साल, या 21 साल? तो 18 साल से वोट देने का अधिकार मिलता है, उसे बोलता है मतदान। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चुनाव आयोग का मुख्य काम है, मतलब क्या है? कानून बनाना, चुनाव कराना, या बजट बनाना, या फैसला देना? तो क्या काम होता था ये? तो यह होता है चुनाव करवाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, संघीय व्यवस्था का मतलब है। बताइए, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक सरकार होता है, 2 स्तर की सरकार होता है, राजा होता है, या सेना होता है? तो क्या होता है ये? तो यह होता है जो 2 स्तर की सरकार होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में होता है। अगला बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? बताइए क्या है? लाल है, हरा है, तिरंगा है, पीला है? तो यह तिरंगा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? बताइए, एसबीआई करता है, आरबीआई करता है, पीएनबी करता है, या सरकार करता है? तो यह करता है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जीडीपी का मतलब होता है, मतलब जीडीपी का मतलब क्या होता है? कुल आय होता है, कुल उत्पादन होता है, कुल खर्च होता है, कुल बचत होता है? तो यह क्या होता है? तो यह होता है जो कुल उत्पाद होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? काम मिलना, या काम ना मिलना, या पढ़ाई, या यात्रा? क्या होता है? तो यह होता है जो काम ना मिलना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कृषि किस क्षेत्र में आती है? मतलब कृषि किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या चतुर्थ में? तो कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो आती है प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, उद्योग किस क्षेत्र में आता है? मतलब उद्योग है जो किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में? मतलब कौन से क्षेत्र में आता है ये? तो उद्योग है जो द्वितीय क्षेत्र में आता है। कितना क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बैंक का मुख्य काम है, क्या होता है? पढ़ाना होता है, पैसा जमा करना होता है, कानून बनाना होता है, यात्रा करना है? बताइए, बैंक का क्या काम होता है? तो बैंक का जो काम होता है पैसा जमा करना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गरीबी रेखा से नीचे क्या होता है? अमीर होता है, मध्यम होता है, गरीब होता है, या अमीर होता है? बताइए, अधिकारी होता है? बताइए कौन होता है? तो जो गरीबी रेखा होता है उससे नीचे होता है जो, बताइए क्या होता है? तो यह होता है गरीब होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, मुद्रा का काम होता है। मुद्रा का काम क्या होता है? सजावट होता है, लेन देन होता है, खेल होता है, पढ़ाई होता है? तो मुद्रा का काम क्या होता है? तो मुद्रा का काम होता है लेन देन। ऑप्शन बी हो जाएगा।